हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। सॉल्वेंसी रेशियो का एक नया पोर्शन हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग रेशियो का पोर्शंस में। जैसे सॉल्वेंसी रेशियो, ये टोटली जो पोर्शंस है सॉल्वेंसी रेशियो। तो स्टूडेंट्स, सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हमें क्या क्या देखना पड़ता है, सॉल्वेंसी रेशियो क्यों कितना इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग ले लेते हैं इस मैथ्स को हम लोग करने से पहले। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब ये होता है किसी कंपनी का डेट और इक्विटी के रिगार्डिंग जो बैलेंस हमें देखने को मिलता है। सिर्फ एक एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर अगर ये कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी को हम लोग जब देखेंगे इन्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए ये सो एंड सो एक कंपनी है, इस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तब वो उस समय उस कंपनी का बैलेंस शीट के अंदर हमें जरूर एक चीज देखना चाहिए कि कंपनी के पास डेब्ट कितना है, ठीक है, और इक्विटी कितना है। डेब्ट कितना है और इक्विटी कितना है, ये हो जाता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? डेब्ट का मतलब ये है कि कंपनी का कर्जा दूसरे के ऊपर कितना है, मतलब कंपनी किसी एनबीएफसी या बैंक या किसी भी संस्था से कोई लोन ली है, और ली है तो वो कितना, इक्विटी। इक्विटी के अंदर हमें ये देखना है कि कंपनी के पास फ्रेश कैश कैश बैलेंस कितना है, कंपनी के पास लिक्विड कैश कितना है, कंपनी के पास एसेट कितना है, ठीक है। तो इस सिनारियो के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि कंपनी का मान लेते हैं टोटल वैल्यूएशन है 100 रुपए। 100 रुपए के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि डेप्ट क्या इसमें 50% है, क्या इक्विटी का इक्विटी का जो अमाउंट है वो 50 रुपीज का है, 50 रुपीज का है। हम देखेंगे ये, ठीक है। हम लोग इसको इन्वेस्टिंग करने से पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि डेप्ट के अंदर डेप्ट कितना है। क्या कंपनी के पास 20 रुपीज डेप्ट है, ठीक है, क्या कंपनी के पास 80 रुपीज का इक्विटी है, यानी कंपनी के पास एसेट है, इक्विटीज है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का कर्जदार कितना है, कंपनी से कितना ऐसा संस्था है या डिपार्टमेंट है या एनबीएफसी है, कुछ भी है, बैंक है, कि कंपनी से पैसा पाएगा, यानी कि कंपनी हैज टू पे टू समबॉडी और सम अथॉरिटी और सम ऑफिस और सम बैंक और सम एनबीएफसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनी का डेब्ट कितना है उसको जो कंपनी को देना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो ये सिचुएशन जब होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेब्ट बोलते हैं, ठीक है। डेब्ट मतलब ऋण कितना है, कंपनी को देना होगा कितना। अगर इस अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज अगर डेब्ट है और बैलेंस है 20 रुपीज, इक्विटी है 20 रुपीज, तो हम लोग बिल्कुल भी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? ये कंपनी एक रिस्की डील होगा, ठीक है। मतलब एक कंपनी को अच्छा और बुरा सिचुएशंस के ऊपर, और ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है इसके ऊपर देखी जाती है। बेसिकली और भी रेशियोज है, लेकिन हम लोग फिलहाल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के अंदर ये देखेंगे कि कंपनी के पास कर्ज कितना है। अगर कर्ज ज्यादा होगा तो आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है ये कंपनी डेब्ट पे करने में लगा देगा। सो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम लोग बिल्कुल इस कंपनी में डेब्ट कोई इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसका डेब्ट टू इक्विटी 4:1 हो। समझ में आया स्टूडेंट्स? लेकिन हम लोग इस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करेंगे जिस कंपनी का 20 रुपीज डेब्ट में हो और इक्विटी में 30 हो, 80 हो। मोटा मोटा हम लोग मान के चलेंगे कि इक्विटी आपके पास ज्यादा होना चाहिए, डेब्ट कम होना चाहिए, कि वो आप इजीली इसको पे कर पाओ, ठीक है। तो ये पेरेबल है, तो ये कोई रिस्क ही नहीं है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इस कंपनी में आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये राइट ट्रैक को फॉलो करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बिफोर दैट ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो हम लोग इसको चलिए
देखते हैं एक प्रॉब्लम को। तो आपका इनिशियल पोर्शन ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपको ये दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग एसेट एंड डेट टू इक्विटी रेशियो, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 2 lakhs, general reserve is 1,60,000, 10% debenture 1,50,000, 1,50,000, current liabilities is 1 lakh, preliminary expenses is 10,000। तो स्टूडेंट्स आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। चलिए हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। लॉन्ग टर्म डेट मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म डेट, मतलब लोन लिया गया है 5 साल 10 साल 15 साल इसी ड्यूरेशन में, तो ये हो जाता है लॉन्ग टर्म डेट। एंड शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में जनरल रिजर्व हो सकता है, इस मैक्स के अकॉर्डिंग डेटर्स हो सकता है, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो सकता है, ये सब। तो ये जो है ये डेट टू इक्विटी रेशियो है। चलिए इसको हम लोग पॉइंटिंग करते हैं, यानी कि इसका अमाउंट जो है देखते हैं। सो डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट। यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म डेट देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो यहाँ पे 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स, डिवेंचर्स, ओके, बाय यहाँ पे जो है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस यहाँ पे जनरल रिजर्व माइनस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हम लोग एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग लॉन्ग टर्म डेट के अकॉर्डिंग क्या करें, हमारा जो ये अम, यहाँ पे सीक्वेंस है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है हमें फॉलो करनी है। तो 10% डिवेंचर्स का जो रिलेशन है ये लॉन्ग टर्म डेट के लिए है, क्योंकि 10% डिवेंचर्स बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे काउंट होता है। तो शेयर होल्डर फंड्स के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसका जो अमाउंट है वो देख लेते हैं। 1,50,000 बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 2 lakh प्लस जनरल रिजर्व 160 माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसका जो अमाउंट है 10,000। चलिए स्टूडेंट्स इसको 1,50,000 बाई 3,50,000। चलिए इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। 1,50,000 डिवाइडेड बाई सो 0.43। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग रेशियो लिख देंगे डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू 0.43:1। आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
स्टूडेंट्स, सॉल्वेंसी रेशियो का ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट छोटा सा प्रॉब्लम था जो हम लोग आज के क्लास में सॉल्व करी। अब इसको प्रैक्टिस करना और देखना कि इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो इसका जो रिलेशंस क्या होता है, तो इसमें आपको डिफरेंट क्या देखने को मिलता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका परफेक्शन उतना ही आते जाएगा और होपफुली ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इट्स बिकम इजी। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।